तो गाइस वेलकम ऑल फॉर डे 2 ट्रेनिंग। ठीक है, कल हमने क्या सीखा था? कल हमने देखा था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में ऑर्डर्स कैसे प्लेस होते हैं, एक्सचेंज क्या काम करता है, सारी चीजें किस तरह से काम करती हैं। कल हमने ये सारी चीजें देखी थी। ठीक है, अभी आज हम बात करेंगे कि यार ये सब कुछ करने के लिए जो डेटा लगता है वो डेटा हमें मिलेगा कहाँ से आखिर। ठीक है, मतलब मैंने ये तो बोल दिया कि ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टिंग होती है, बट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करने के लिए जो मुझे डेटा चाहिए वो डेटा मुझे मिलेगा कहाँ पे। ठीक है गाइस, पहले तो हम ये डेटा को ना 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे अभी। ठीक है, तो जो सबसे पहला हिस्सा होता है डेटा का, दैट इज योर फंडामेंटल। ठीक है, ये सबसे पहला पार्ट है गाइस। हम्म उसके बाद में गाइस जो दूसरा डेटा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, दैट इज टेक्निकल। और तीसरा जो डेटा है गाइस अपना अपने जो काम आता है, दैट इज इकोनॉमी डेटा। इकोनॉमिक डेटा। तो गाइस ये 3 डेटा के बेसिस पे ही अपना पूरा काम होता है, पूरा स्टॉक मार्केट चलता है। ठीक है, अभी जहां जहां से ये डेटा के सोर्सेज है, मैं कहाँ से निकालता हूँ सारी चीजें, वो सब कुछ मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे मैं सारे एप्लीकेशंस के नाम लिखूंगा, सारे टूल्स के भी नाम लिखूंगा, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू गाइस। ठीक है गाइस, रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज नोट्स बनाइएगा। ठीक है, अभी फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल में क्या आता है? अभी कल हम रबर कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, कल अनुराग की रबर कंपनी हम चला रहे थे, हम आज भी उसी के ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर मुझे अनुराग रबर में इन्वेस्ट करना है तो मुझे उसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, राइट? तो फंडामेंटल्स में क्या क्या आता है? फंडामेंटल्स में हम देखते हैं कंपनी के बैलेंस शीट्स में, कंपनी के हम बैलेंस शीट को देखेंगे। ठीक है, कंपनी के हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर है अभी? इसके बाद में गाइस हम लोग कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं, कंपनी के हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं। हम्म कंपनी के हम अर्निंग्स को देखते हैं, कंपनी के हम मैनेजमेंट को देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है गाइस फंडामेंटल्स में। अभी आप एक चीज देखना, यहाँ पे 2 चीजें है गाइस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी क्या? क्वालिटी क्या? कंपनी का मैनेजमेंट स्किल, कंपनी का बिजनेस करने का तरीका, कंपनी का विजन क्या है, ये सब क्वालिटी में आता है। क्वांटिटी में क्या आता है? कंपनी का एसेट, कंपनी का लायबिलिटी, कंपनी का अर्निंग, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी का डेट। ये सब किस में आता है गाइस? क्वांटिटी में आता है। एवरीवन समझ में आ गया अभी आपको फंडामेंटल में क्या क्या आता है? ऑल ऑफ यू एक बार प्लीज मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, सबको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ क्या? एवरीवन, ये जो मैंने बात बताया अभी आप लोगों को, गाइस देखो ये चीजें मुझे बताती है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं गाइस, फंडामेंटल्स मुझे बताते हैं कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है या कहाँ पे ट्रेड करना है। वेर? ठीक है, मेरा वेर क्लियर हो रहा है यहाँ पे? उसी के साथ में गाइस अगर मैं अभी टेक्निकल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो टेक्निकल में हम बेसिकली क्या देखते हैं गाइस? हम लोग प्राइस बिहेवियर देखते हैं। ठीक है, प्राइस बिहेवियर। अभी क्वालिटी। ओके दीक्षा, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले ये टेक्निकल वाला पार्ट खत्म कर लूं प्लीज। हाँ, अभी यहाँ पे हम क्या देखते हैं? प्राइस बिहेवियर देखते हैं। ठीक है, अभी प्राइस बिहेवियर में क्या आता है आपका? हम देखते हैं यहाँ पे कैंडल्स को, यहाँ पे हम देखते हैं चार्ट। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं इंडिकेटर्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को।
ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया आपका यहाँ पे हम ट्रेंड को देखते हैं, यहाँ पे हम स्विंग को देखते हैं। तो गाइस बेसिकली इन सब चीजों को हम यूज करके क्या करते हैं, हम प्राइस की भाषा को समझते हैं कि यार कैंडल मुझसे क्या कहना चाहता है, प्राइस मुझसे क्या बात करना चाहता है। एवरीवन हेलो, क्विकली, समझ में आया सबको ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू? हाँ, तमिंदर, शिवम, प्रकाश, संकेत, हर्षल, एवरीवन, सबको समझ में आ गया ना ये वाला पार्ट? ये जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं फिर से बात करता हूँ क्वालिटी की। क्वालिटी में क्या आता है गाइस, फंडामेंटल में कंपनी का बिजनेस करने का तरीका, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। क्या कंपनी का मैनेजमेंट चोर तो नहीं है? कंपनी के मैनेजमेंट पे कोई केस तो नहीं चल रहा है? क्या मैनेजमेंट खुद ही कुछ जुगाड़ तो नहीं कर रहा है कंपनी के अंदर अपने फायदे के लिए? ये सारी चीजें आती हैं क्वालिटी में। दीक्षा, आई होप आपको आंसर मिल गया। एवरीवन, आगे बढ़ रहा हूं मैं अभी, ठीक है? ऑल ऑफ यू, ठीक है? क्विकली गाइस एक बार वन टाइप कर दो यार जल्दी से प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, चलो। अभी गाइस ये इकोनॉमिक डेटा ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस, ठीक है? आप ट्रेड करो, आप चाहे इन्वेस्ट करो, दोनों में काम आता है, बट ट्रेडिंग में तो और भी ज्यादा काम आता है ये चीज, ठीक है? अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर मुझे इकोनॉमिक देखना ही है तो क्या मैं खाली इंडिया का देखूंगा या ग्लोबल का देखूंगा? बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में, क्विकली। ग्लोबल, शोविक सेज, एवरीवन सेज ग्लोबल, ठीक है। सर लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट, यार एक सेकेंड यार, चैट ही ऊपर चला गया है तो यार। कंपनी के मैनेजमेंट की चोरी का हमें कैसे पता चलेगा बॉस? सब पता चल जाता है आजकल, ठीक है? चलो, अभी यहां पे देखते हैं गाइस इकोनॉमिक डेटा के ऊपर। सुनो मेरी बात, ग्लोबल करेंसी कौन सी है? एवरीवन, व्हाट्स अ ग्लोबल करेंसी? ट्रेड करने के लिए, सब चीजों के लिए ग्लोबली क्या यूज होता है? डॉलर्स यूज होते हैं। वेरी गुड, परफेक्ट। तो गाइस देखो एक सिंपल चीज बताता हूँ, यप, मेरे लिए यूएसए का इकोनॉमी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरे लिए इंडिया का इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और वही यहाँ पे मुझे इंडिया का इकोनॉमी चाहिए। कैसे? देखो रिसेशन दोनों तरह से आ सकता है, ठीक है? अगर मेरे इंडिया की इकोनॉमी में कुछ ऐसे लोग अगर बैठे हैं जो गलत डिसीजन ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि रिसेशन आएगा। अगर मार्केट में मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा, डेफिनेटली गाइस वहां पे एक महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो पैसा लोग कम खर्च करेंगे, लोगों का स्पेंडिंग पावर कम होता जाएगा। एवरीवन, तो ये सब पावर किसके हाथ में होता है? इंडियन इकोनॉमी के हाथ में होता है। कि वो लोग क्या करते हैं, टैक्सेस को ऊपर नीचे करते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, बैंक के इंटरेस्ट रेट को वो लोग ऊपर नीचे करते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, ताकि इकोनॉमी स्टेबली चलती रहे, लोगों के पास स्पेंडिंग पावर आता रहे। एवरीवन, ये बहुत ही बेसिक सा टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं guys। हम सब ने अगर 11 स्टैंडर्ड में, 12 स्टैंडर्ड में, या FY SY TY में, इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में ये सारी चीजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, ऑल ऑफ यू, ठीक है? तभी ये इवेंट्स कौन से अभी हम वो देख लेते हैं पहले, ठीक है? अभी देखो, सीपीआई डेटा यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इवेंट। सेम इंडिया का भी डेटा, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग, जैसे गाइस देखो हम सबका इंडिविजुअली सिबिल स्कोर होता है, राइट? हम सबका क्रेडिट रेटिंग होता है, एक्चुअली कंट्रीज का भी क्रेडिट रेटिंग होता है, तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? अभी जैसे अपने लिए आरबीआई है, यूएसए में फेडरल है, फेड कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। तो जैसे आरबीआई अपने बैंक्स को यहाँ पे पैसा इंटरेस्ट पे देता है, वैसे ही फेड वहां पे अपने बैंक्स को पैसा इंटरेस्ट पे देता है। एवरीवन, अभी मुझे एक बात बताओ, होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ये सारे लोन्स का इंटरेस्ट रेट अलग अलग है,
ठीक है। अभी ये इंटरेस्ट रेट अलग अलग कौन डिसाइड करता है? बैंक डिसाइड करता है। बट बैंक कैसे डिसाइड करता है? बैंक को जो आरबीआई से पैसा मिलता है जो इंटरेस्ट रेट पे, उस रेट पे डिसाइड होता है कि हम कंज्यूमर्स को किस इंटरेस्ट रेट पे पैसा देंगे। अगर आरबीआई उनसे कम इंटरेस्ट ले रहा है तो हमें भी कम इंटरेस्ट में लोन मिलेगा। अगर आरबीआई उनसे ज्यादा इंटरेस्ट वसूलेगा तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं होम लोन की बात करूंगा, होम लोन के इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग्स होते हैं। एवरीवन, समझ में आ रहा है सबको ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू? इसके बाद में आता है गाइस, देखो यहाँ पे अपना फेड मीटिंग, अपने यहाँ पे रेट कट मीटिंग। गाइस ये सारी चीजें क्वार्टरली होती है, हाँ, ये सारी चीजें क्वार्टरली होती है। इसके बाद में गाइस अपना जीडीपी डेटा, देखिए अपना हाँ जीडीपी डेटा दोनों साइड आएगा अपना। जीएसटी तो खाली अपने पास ही है, उधर थोड़ी है। ठीक है। इसके बाद में आता है गाइस अपना इन्फ्लेशन डेटा। ठीक है। और इसके अलावा गाइस अपना जीएसटी कलेक्शन का डेटा, या तो फिर टैक्स रिफॉर्म। एवरीवन? यस, बजट, इलेक्शन। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को ये इवेंट्स के बारे में? अभी ये इवेंट्स आप कहां पर ट्रैक करोगे गाइस? ये इवेंट्स आप ट्रैक कर सकते हो investing.com पे। ये इवेंट्स आप टैप कर सकते हो मनी कंट्रोल पे। ये इवेंट्स आप ट्रैक कर सकते हो गूगल पे भी जाके। ठीक है, सिंपल सा बताता हूँ ना गाइस मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ खाली। हाँ, गूगल पे आओ, सर्च करो रेपो रेट नेक्स्ट मीटिंग। एवरीवन, हम्म देखो यहाँ पे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन इट्स की इंटरेस्ट रेट एट 5.50%। मतलब बैंक्स को पैसा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है अभी? 5.5% पे। उसके बाद में बैंक आपको अपना थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के देते हैं। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? हाँ। अभी यहाँ पे देखो आरबीआई एमपीसी मीटिंग शेड्यूल, टैप करो इसके ऊपर। एक सेकंड ना गाइस, ये लोड नहीं हो रहा है, इस पे चलते हैं। अगस्त 4, 5, 6, ओके। गाइस अभी नेक्स्ट मीटिंग कभी है? एवरीवन, देखो जरा, ऑल ऑफ यू, व्हेन इज द नेक्स्ट मीटिंग नाउ? ऑल ऑफ यू, 18 सितंबर। समझ में आ गया ना गाइस अभी आप लोगों को? हेलो? हाँ, ये वाला पूरा पार्ट एकदम क्लियर है? हाँ। अभी इसके अलावा अगर आपको यूएस का कुछ सर्च करना है, फेड मीटिंग नेक्स्ट डेट, देखो यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग कभी है गाइस? एवरीवन, इंडिया के आसपास ही है कि नहीं है? ऑल ऑफ यू? तो गाइस देखो, इन सारी चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है जब आप ट्रेड करते हो, जब आप इन्वेस्ट करते हो। एवरीवन, अब समझ में आ गया ना आपको जो डेटा मैंने बताया? ऑल ऑफ यू, हेलो, क्विकली गाइस, मेन पूरा गेम प्लान आपका कहाँ पे होगा पता है? यहाँ पे होगा। मेन पूरा गेम प्लान आपका यहाँ पे होगा। हाँ। अभी ये तो आपको आराम से इंटरनेट पे मिल जाएगा, ये भी आपको आराम से इंटरनेट पे मिल जाएगा। बट ये जो पार्ट है, ये आपका मेन पार्ट क्या डिसाइड करता है? एंट्री, एग्जिट, टारगेट। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को?
तो ये वाला काम तो एकदम आसान है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। मेन दिमाग आपको यहाँ पे सेंटर में लगाना है। एवरीवन, सबको क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू, डेटा सेग्रीगेशन में क्या क्या लगेगा अपने को? क्विकली एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो गाइस, एंड एक बार प्लीज में चैट बॉक्स में बता दो गाइस, कोई डाउट या क्वेश्चन या कुछ दिक्कत है क्या अभी आप लोगों को? प्लीज बता दीजिए मुझे एक बार, इट इज माई रिक्वेस्ट गाइस। क्लियर है ना? ठीक है। अभी गाइस, कल आप लोगों ने देखा निफ्टी अपना कितना ऊपर था? ऑल ऑफ यू, थोड़ा एग्जांपल के तौर पे देख लेते ना ये सारी चीजें। अभी कल अपना निफ्टी ऊपर था, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स ऊपर खुला है अपना निफ्टी कल, और बंद होते होते 246 पे आके क्लोज हो गया था अपना निफ्टी। मैं आज की नहीं बात कर रहा हूँ गाइस, मैं कल के मार्केट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कल वो क्यों हुआ था, ठीक है, वो बताता हूँ आपको मैं। एक तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, व्हाट गवर्नमेंट सेड, कि हम लोग 12% और 28% का जो जीएसटी है उसको हम स्क्रैप करेंगे। ठीक है, तो अभी कौन से दो जीएसटी बचेंगे? एक 5% बचेगा और एक 18% बचेगा। गाइस अभी मुझे आप लोग ही बताओ कि मैक्सिमम मैक्सिमम जीएसटी का इनपुट कौन से स्लैब से आता था? ये वाले स्लैब से आता था या ये वाले स्लैब से आता था? बताओ जरा। हाँ, 1 से आता था या 2 से आता था? गाइस बताइए जरा मुझे, मैक्सिमम इनपुट जीएसटी का कहां से मिलता है अपने को? 1 से या 2 से? 2 से मिलता है गाइस, 1 से नहीं मिलता है, 2 से मिलता है। खाने पीने के चीजों पे सबके ऊपर 5% है, और बाकी सारी चीजों पे, सर्विसेज पे, सब पे 18% है। ठीक है, तो गवर्नमेंट, और किसी पे 12% भी था, किसी पे 28 भी था, तो गवर्नमेंट अभी 12%, 28% हटा रहा है, सबको 5% एंड 18% के बकेट में डाल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ? कंट्री का क्रेडिट रेटिंग हुआ। क्रेडिट रेटिंग ये बहुत ही अच्छा आया, बिकॉज ऑफ दैट मार्केट रिएक्टेड वेरी पॉजिटिव। मार्केट रिएक्टेड वेरी पॉजिटिव। थर्ड चीज था यूएसए इंडिया ट्रेड डील। समझ में आ रहा है आपको? अगेन फिर से बातें चल रही हैं अभी कि नहीं बॉस, हम 50% नहीं, आपसे खाली 25% का टैरिफ लेंगे। इस चीज को लेके बातें शुरू हो गई हैं अभी। इसके लिए अपना कल मार्केट पॉजिटिव था। एवरीवन, ये क्लियर हो गया अभी आप लोगों को? गाइस एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने इंडियन मार्केट के लिए। आप ट्रेडिंग अगर करने वाला, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो मार्केट को चलाते हैं, कौन लोग हैं जो, जिनकी वजह से मार्केट अच्छे से रिएक्ट करता है। एनी गेसेस? कोई बता पाएगा मुझे ये चीजें? ऑल ऑफ यू, आपके और मेरे मार्केट में ट्रेड करने से काम नहीं होता है गाइस। हाँ, आपके और मेरे ऑपरेटर नहीं कहेंगे। फाइव सुपर पावर कंट्रीज, नो संकेत, राइट मोहित, परफेक्ट गाइस, एफ आई आई एंड डी आई आई, एफ आई आई एंड डी आई आई, एवरीवन, एफ आई आई एंड डी आई आई। ठीक है मोहम्मद जी, उसका आंसर मैं जब चार्ट पे जाऊंगा तब आपको दूंगा। ठीक है गाइस, पहले तो आप अभी इनको समझो। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। ठीक है, अभी इन दोनों में एक चीज कॉमन है। कौन कॉमन है? बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट फंड हाउसेस, पेंशन फंड हाउसेस, एएमसी कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। ठीक है गाइस, अगर इनमें से कोई भी कंट्री के बाहर है
तो वो FII। अगर कोई भी कंट्री के अंदर है तो वो हो गया DII। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, आप लोग यहाँ पे, इनके पास पैसा किसका है? एवरीवन, इनके पास पैसा किसका है? बैंक्स में, इंश्योरेंस में, PF में, पेंशन फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में किसका पैसा ज्यादा लगता है? एवरीवन क्विकली। पब्लिक का पैसा डेफिनेटली गाइस। तो इनके पास मनी पावर तो अल्टीमेटली आ गया यार। एंड गाइस देखो, इनके पास अच्छे अच्छे रिसर्च एनालिस्ट है, इनके पास बहुत सारा पैसा है, इनके पास नेटवर्क है। तो यार दे हैव अ नेटवर्क पावर टू। ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या लगता है आपको, क्या FII DII एक ही है? दोनों भी? एवरीवन प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। क्या FII DII एक ही है? नहीं ना। जैसे मैं अलग तरह से ट्रेड करता हूं, संकित अलग तरह से ट्रेड करता है, दुर्गावती अलग तरह से ट्रेड करते रहेंगे, प्रकाश अलग तरह से ट्रेड करता है, शिवानी अलग तरह से ट्रेड करता है, हर्षल अलग तरह से ट्रेड करता है। वैसे ही गाइस देखो, SBI वाला अलग तरह से ट्रेड करता है, HDFC वाला अलग तरह से करता है, JP मॉर्गन अलग तरह से करता है, मॉर्गन स्टैनली अलग तरह से करता है, हाँ, मैकेंसी अलग तरह से करता है। एवरीवन समझो आप लोग मेरी बात, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ। तो हर किसी को अपना पैसा बचाना है, और हर कोई यही ट्राई करता है कि हम अपने क्लाइंट्स को अच्छे से अच्छा रिटर्न निकाल के दें। एवरीवन समझ में आया अभी सबको? ऑल ऑफ यू, ये वाला पार्ट सबको एकदम क्लियरली समझ में आ गया ना? गाइस मुझे एक बात बताओ, मेरी आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा? एवरीवन वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है ना? क्लियर है राइट? ठीक है perfect। चलो, तो गाइस क्या लगता है आपको, जब भी ये लोग बाय करेंगे तो इनके वॉल्यूम्स बड़े रहेंगे या छोटे रहेंगे? बताओ जरा मुझे। जब भी ये लोग बाइंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो वॉल्यूम्स इनके बड़े रहेंगे या छोटे रहेंगे? बिग वॉल्यूम्स रहेंगे या? तो दे हैव प्राइस पावर टू, क्योंकि ये लोग प्राइस को कंट्रोल करते हैं गाइस। समझ में आ गया ना अभी आप लोगों को? हु आर द बिग पीपल? हमें इनको ट्रेस करना है गाइस, इनके पास स्मार्ट मनी है। दिस पीपल आर कमिंग अप विद स्मार्ट मनी। एंड गाइस चार्ट आपको बता देगा ये चीज कि स्मार्ट मनी कहाँ पे है। एवरीवन स्मार्ट मनी कंसेप्ट सुना है? हाँ, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी स्वीप, एंड ये सारी चीजें टर्म सुने कि नहीं सुने आप लोगों ने? हेलो एवरीवन। नहीं सुना है ना? नहीं पता डिटेल्स में, नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, डोंट वरी। हाँ, बट सर देयर इज वन इंस्टीट्यूशन विच रूल्स द मनी, इवन इट रूल्स एवरी बैंक एंड एवरी इकोनॉमी। नो, नो चिराग, ऐसा नहीं है बॉस। दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, चलो ये तो हमें पता चल गया। अभी हम आते हैं रिटेलर। गाइस हमारे पास मनी पावर है? नो चिराग, ऐसा नहीं है बॉस, ऐसा नहीं है। फिर आप तो फिर यही बोलोगे यार कि अदानी भी सेम बिजनेस कर रहा है, अंबानी भी सेम बिजनेस कर रहा है, टाटा भी सेम बिजनेस कर रहा है। ऐसा नहीं होता है ना चिराग। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ। हम्म। अभी देखो, इमेजिन कर लो चिराग, आप अलग तरह से सोच के ट्रेड करते हो, ठीक है, शिवानी अलग तरह से सोच के ट्रेड करती है, हर्षल अलग तरह से करता है। अभी आप एक देखना। हाँ, बट आई हैव रिसर्च ऑन इट, दैट्स व्हाई। देखो मैं ये नहीं, मुझे नहीं पता कि आपने क्या रिसर्च किया है। मतलब लास्ट 8 इयर्स के करियर में अगर मैं बताऊं ना चिराग आपको, गाइस मैं सबको बोल रहा हूँ ये चीज, SBI वाले का ट्रेड करने का तरीका देखो। ये जितने भी SBI है, HDFC है, JP मॉर्गन है, आपको क्या लगता है गाइस, क्या ये लोग अपना रिसर्च पब्लिकली शेयर करते? कभी नहीं शेयर करते। दे नेवर शेयर देयर रिसर्च। वो लोग खुद कंज्यूम करते हैं वो। एवरीवन, दे आर द वन हु आर कंज्यूमिंग। समझ में आ रहा है आप लोगों को? गाइस देखो, मैं NSM पढ़ रहा हूं अभी, उसमें ना दो चीजें बताई गई है मुझे। दो तरह के रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है बाय साइड रिसर्च एनालिस्ट, और एक होता है सेल साइड रिसर्च एनालिस्ट। जो बाय साइड वाले होते हैं ना गाइस, वो लोग क्या करते हैं, वो रिसर्च ना खुद अपनी कंपनी के लिए कंज्यूम करते हैं, वो लोग बाहर नहीं देते। जो सेल साइड वाले होते हैं ना, वो डेटा आपको पब्लिकली ओपन में मिलेगा।
जैसे देखो ना, न्यूज चैनल पे आ जाता है ये स्टॉक पे इतना हो रहा है, वो हो रहा है। रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है। मतलब जो डेटा पब्लिक में आराम से अवेलेबल है गाइस, दैट इज अ सेल साइड इंफॉर्मेशन। ठीक है। बट सेल साइड मतलब जो लोगों को कंज्यूम करने के लिए रहता है, जो ओपन सोर्स रहता है। और जो बाय साइड इंफॉर्मेशन रहता है ना गाइस, वो एकदम कम रहता है अवेलेबल। सर मेरा भी यही सवाल था कि क्या मैनेजमेंट अपना ट्रू एनालिसिस शेयर करेगा? कुंदन सर, देखिए इसके लिए ना आपको कंपनी के कॉन कॉल्स और ये सारी चीजें ट्रैक करना पड़ेगा रेगुलरली। ये जब हम फंडामेंटल पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। सर मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि रियल टाइम पे हमें पता चलेगा या ट्रू एनालिसिस पता चलेगा। ठीक है। बट एक हमें आइडिया आ जाता है कि कंपनी के एक्शन से तो हमें बाद में पता चलता है, बट चार्ट के ऊपर प्राइस पहले ही हमें बता देता है कि क्या होने वाला है। तो हम लोग इसके लिए तो बोलते हैं ना, प्राइस के बिहेवियर को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है कुंदन? एवरीवन हेलो? गाइस समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ सबको? मुझे पता है गाइस, देखो कुछ वर्ड्स है ना एकदम हाई फाई होते जा रहे हैं धीरे धीरे, अभी जैसे आगे बढ़ेंगे और होता जाएगा ये चीज आप लोगों के साथ में। ठीक है। बट मुझे एक ही चीज पूछना है, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस समझ में आ रहा है क्या सबको? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई मी। ठीक है। चलो आगे बढ़ू मैं अभी। एवरीवन आगे बढ़ू, ऑल ऑफ यू। चलो अभी रिटेलर में गाइस हम लोग आते हैं। ठीक है। रिटेलर में आते हैं हम लोग। हाँ। अभी अगर मैं रिटेलर की बात करूं, हमारे पास पैसे के मामले में क्या ज्यादा पैसा है? नहीं पैसा है। अगर आप 1 करोड़ रुपए लेके कल जाके एचडीएफसी के शेयर्स खरीद लो, 10 पैसा प्राइस आप मूव नहीं कर पाओगे, 10 पैसा भी नहीं मूव होगा। समझो मेरी बात आप लोग। तो अपने पास नो मनी पावर। ठीक है। इसी के साथ में अगर मैं देखूं, पैसा नहीं तो नेटवर्क कहां से लेगा? हमारे पास नेटवर्क के नाम पे क्या है? आलतू फालतू टेलीग्राम चैनल्स है। अपने पास हमारा दोस्त है जो बोलता है भाई ये शेयर खरीद ले। हमारे पास अनरेगुलेटेड सॉलिसिटेटेड टिप्स होते हैं, जिनका खुद का कुछ अता पता नहीं है कि वो लोग खुद ट्रेड्स कहाँ से ला रहे हैं। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में? कैसे होता है? एवरी विनिंग ट्रेड एज अ डैडी। एवरीवन, एवरी विनिंग ट्रेड, एवरी विनिंग इन्वेस्टिंग हैज अ डैडी। हर कोई आके क्रेडिट लेगा, मैंने करवाया मैंने करवाया, ग्रुप में भी आएगा, देखा कितना अच्छा ट्रेड दिया मैंने, देखा हमारा एनालिसिस कैसा हुआ। जब पैसा लॉस होगा ना गाइस, ओनली यू आर द डैडी ऑफ योर मनी। आप एक चीज समझ के चलो गाइस, अगर आपका पैसा जाएगा तो ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं अभी भी एक चीज बोलूंगा guys, देखो मार्केट में ऐसा नहीं कि पैसा नहीं जाएगा, पैसा जाएगा। मैं बोल रहा हूं पैसा जाएगा। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है इस मार्केट में, पैसा कमाने से पहले मार्केट में टिकना है अपने को। आप पता है प्रॉफिट वाला ट्रेडर आप कब बनोगे, प्रॉफिट वाले इन्वेस्टर्स आप कब बनोगे गाइस? जब आप कब कहीं जाके 1.5 साल 2 साल जब आप मार्केट में टिक गए ना, उसके बाद में आप अपना आराम से प्रॉफिट निकालो। क्योंकि क्या आपको पता रहेगा आपका खुद का रिस्क मैनेजमेंट क्या है, तब आप खुद से ट्रेड करते होगे। एवरीवन, फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमको लगता है कि खाली स्टॉक मार्केट ही सब कुछ है, नो बॉस। इंश्योरेंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, म्यूचुअल फंड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आपका स्टॉक ट्रेडिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, आपका इन्वेस्टिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मुझे एक बात बताओ गाइस, आज क्या करते हैं लोग? इंश्योरेंस नहीं खरीदते लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं बॉस। हाँ। बट मुझे एक बात बताओ, यस किशोर मिस्टर झा, बट मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर आप ही अपने आप को सिक्योर नहीं रखोगे, कल उठ के कुछ हो गया, तो वो स्टॉक मार्केट का पैसा क्या काम आएगा क्या? आपको किसी को काम आने वाला है क्या? कुछ काम नहीं आने वाला है guys, कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा वहां पे। इंश्योरेंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हमें फाइनेंशियल मॉडलिंग में सिखाया गया है guys ये चीज। फर्स्ट ट्राई टू सिक्योर योर सेल्फ, देन सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट्स इन मार्केट, देन हैव अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, देन डिवाइड एवरीथिंग। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ? ऑल ऑफ यू हेलो, क्विकली। हाँ। ये चिराग देखो, वो सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं गाइस, ऑल ऑफ दे आर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। मुझे एक बात बताओ गाइस, हम में से यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके पास खुद का हेल्थ इंश्योरेंस है? बताओ जरा मुझे।
जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर रहेगा, बट मैं अभी भी लिख के दे रहा हूँ गाइस, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास नहीं है, दे डोंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस। आज के डेट में गाइस अगर कोई बंदा हॉस्पिटल में जाता है ना, डॉक्टर खाली एक हाथ पकड़ने का 2,000 3,000 ले लेता है। इफ यू गो टू दी प्रॉपर अच्छा वाला हॉस्पिटल, समझो मेरी बात, एजुकेशन का खर्चा, इंश्योरेंस का, एजुकेशन एंड इंश्योरेंस का ये मेडिकल एक्सपेंस का इन्फ्लेशन गाइस 20 से 23% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा महंगाई ये एजुकेशन में और मेडिकल फील्ड में। मेरे पास एक स्टोरी है, मैं एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा कि मेडिकल फील्ड पूरा काम कैसे करता है। आप लोग बोलोगे सर कितना पागल बनाते हैं ये लोग अपने को। विल टॉक ऑन दैट। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक नाउ। ठीक है, इसके अलावा गाइस हमारे पास तो नेटवर्क भी नहीं है, हमारे पास अनवांटेड चैनल्स हैं, अनवांटेड चैनल्स हैं। इसके अलावा अगर मैं यहां पे देखूं, हमारे पास तो नो प्राइस पावर, हमारे पास तो प्राइस पावर भी नहीं है यहाँ पे। तो गाइज हम ट्रेड करें तो करें कैसे, हम ट्रेड करें तो करें कैसे, इस पे यहाँ पे फोकस होना चाहिए अपना, ये वाले एरिया पे हम इससे करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे करना है ये सारी चीजें। कल से हम यही स्टार्ट करने वाले, कल से हम यही स्टार्ट करने वाले गाइस। देखो ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है, स्टॉक में कैसे ट्रेड करना है, वो तो मैं एक दिन में बता दूंगा एवरीवन। ऑर्डर कैसे प्लेस करना है वो तो आपके कोऑर्डिनेटर्स ही आपको सिखा देंगे, कैसे ट्रेड करना है वो तो मैं ही सिखा दूंगा, बट कब करना है वो मुझे यहां से पता चलेगा। समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं एवरीवन? तो बेसिकली गाइस देखो मैं एक चीज बोलूंगा, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, अगर आपको कभी भी कहीं से कॉल आता है बोलता है आप ट्रेड करते हो कि हम आपको प्रॉफिट दिला देंगे, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, हाथ जोड़ के मना कर देना या राधे राधे बोल देना वहां पे। मैं बताता हूँ क्यों गाइस। जिनके खुद के खाने पीने के वांदे हैं वो क्या आपको प्रॉफिट दिलाएंगे, वो सिर्फ आपके पैसों से खेल रहा है गाइस, समझो मेरी बात। और स्टॉक मार्केट खेलने की चीज नहीं है। हेलो एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, यू नो गाइस, आप गुजराती, आई हैव वन ऑफ माय फ्रेंड जिनेश गडा, जैन। एक बार हम लोग ऐसे ही एक देरासर गए थे हम लोग प्रवचन सुनने के लिए। ओवर देयर वाज अ क्वेश्चन कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है क्या। यू नो व्हाट महाराज साहब टोल्ड अस, जो कल मैंने स्टेटमेंट आप लोगों को बताया था अगर याद रहेगा तो, थिंग्स डन बेस्ड ऑन लक इट्स नोन एज अ गैम्बलिंग। तो फिर आप जुआ खेल रहे हो, સિમ્પલ બોલા ઉन्होंने। ભાઈ સેન ગુજરાતી કે જે તમે નસીબ ઉપર રમશો તો એ જુગાર છે। इफ यू आर डूइंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन देन इट इज प्रॉपर बिजनेस। एक मुझे बात बताओ गाइस, अगर एक रेस्टोरेंट भी खोलना है ना, हम उसके पहले अपने पूरा एरिया चेक करते हैं कि मेरा एरिया में कैसा क्राउड है, मेरे एरिया में कौन सा खाना ज्यादा चलता है, मेरे एरिया में कैसे लोग रहते हैं, मतलब कितना टिकट साइज तक मुझे लोग पे कर सकते हैं। वो पूरा इंफॉर्मेशन गैदर होने के बाद में ही मैं रेस्टोरेंट चालू करूंगा ना गाइस एवरीवन। हेलो, मुझे बताओ जरा। हाँ, अभी इमेजिन करो आपको एक जेरोक्स की दुकान खोली है आपने, बट आसपास कोई स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छा नहीं चलेगा आपका। बट वही अगर आपने आपकी जेरोक्स की दुकान, स्टेशनरी की दुकान ऐसे जगह पे खोला जहां पे हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, कॉलेज पे, मजाक नहीं कर रहा होगा इस, आपका बिजनेस तो चल पड़ेगा। समझो मेरी बात। और ये सब करने के लिए गाइस पता है क्या लगता है, दिमाग लगता है ना। ऑलरेडी गाइस अपने से पुराने लोग ये सारी चीजें कर रहे थे, हमें सबको पता है। फर्क कितना है कि हम लोग कभी प्रैक्टिकली लेते नहीं है, हम लोग खाली स्कूल के बुक में रहते हैं। एवरीवन, कॉलेज में जो पढ़ाया गया है वही रहता है हमारे दिमाग में। ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स, ये वाला पार्ट एकदम प्रॉपर क्लियर है ना। अभी प्रॉपर प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को लॉजिक के साथ में समझाता हूं मैं सारी चीजें, किस तरह से काम होता है ये डेटा को देख के। ठीक है, अभी अगर मैं एफआईआई की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे गाइस, यहाँ पे देख लो, सी दिस एवरीवन। यहाँ पे देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को। बाप रे इतने सारे चार्ट्स आ गए। ठीक है गाइस, अभी ये देखो यहाँ पे,
यहां पे मैंने क्या बोला था इन लोगों को, ठीक है। So far, global market and Nifty futures are sideways. FIIs are positive. Correct? They are positive with 550 crore. It means today start with positive notes. मैंने बोला yes, but again we need positive closing on first 15 minutes. Even FNO data for FII is positive for 300 crore. मतलब हमने एक रात पहले ही ये पूरा एनालिसिस कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि मुझे 15 मिनट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए, ठीक है गाइज। अभी आप लोग खाली बेसिक चीजों को समझो, ठीक है। ये मेरा आज का डेटा है गाइज, ठीक है। अभी यहां पे अगर मैं 15 मिनट्स पे आ जाता हूं, ठीक है, ये देखो, यहां पे मुझे 15 मिनट्स पे एकदम पॉजिटिव क्लोजिंग मिला है। आफ्टर देन ओनली गाइज व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड अवर ट्रेडिंग फॉर टुडे। आप समझो, मैंने वही जो डेटा में आप लोगों को मैं बात कर रहा हूं, अभी जो समझा रहा हूँ गाइस, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं कुछ भी अलग चीज नहीं बात कर रहा हूँ। ऊपर देख लो 15 सिलेक्ट किया है मैंने, और ये आज की सुबह की कैंडल है ये अपनी, ये वाली। देखो 19th 9:15 को बनी है शार्प। एवरीवन, सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? हाँ, जो डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। अभी इस पे मत देखो गाइस, ये अभी आप लोग का दिमाग खराब करेगा ये चीज। ये हम कल सीखेंगे ना, तभी आपको आइडिया आएगा। दिस कैंडल्स विल बिकम योर फ्रेंड गाइस, ट्रस्ट मी। आप इनसे बात करना स्टार्ट करोगे ना गाइस, ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। बट सिर्फ लालच मत करना। दे आर लाइक आवर पेरेंट्स, एवरीवन। दे आर लाइक आवर पेरेंट्स। क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं राइट, कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। अगर हम नहीं करेंगे तो बच जाएंगे, बट अगर कर दिए तो फिर लंका लग गई। एवरीवन, होता है कि नहीं होता हम सबके साथ में? तो यही समझ लो गाइज आप लोग, ठीक है। दिस कैंडल्स आर योर फ्रेंड्स। अभी गाइज देखो, एफआईआई का डेटा मुझे कहां से मिलेगा, और एफआईआई डेटा का इतना इंपॉर्टेंस है ना गाइज, ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको आइडिया आ जाएगा अभी ये। गूगल करो खाली, आप कोई भी वेबसाइट ले लो गाइज, यहाँ पे कोई भी ले लो। मैं ये ट्रेंड लाइन उठा रहा हूँ बीच में से ही, ठीक है। अभी मुझे ना, मैंने आपको पहले इसका इम्पैक्ट दिखाना है कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है मार्केट पे। हम लोग क्या करते हैं गाइज, हम लोग आ जाते हैं मंथली डेटा पे, ठीक है। वी आर ऑन मंथली डेटा। और अभी आप लोग यहाँ पे एक चीज देखो गाइज, ये चार्ट है मेरा। अभी मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके आ जाता हूँ। अभी आप क्या देखोगे पता है गाइज, यहाँ पे नीचे आपको मंथ दिख रहा है क्या एवरीवन? नीचे आपको मंथ्स लिखे हुए दिख रहे हैं क्या? प्लीज कंफर्म करो एक बार ऑल ऑफ यू। आर यू गाइज एबल टू सी मंथ्स? ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो, अब मजा आएगा फिर। अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये अक्टूबर मंथ का कैंडल है गाइस। निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई पे था, यहां से रिजेक्शन लेके नीचे आया। अक्टूबर मंथ में क्या था गाइस, कितने की सेलिंग हुई? नेगेटिव 91,000 सीआर का सेलिंग किया है गाइस एफआईआई ने। कितना? 91,000 सीआर। समझ में आ रहा है अभी? चलो, अक्टूबर देख लिया, नवंबर देखते हैं अभी। नवंबर अगर आप लोग देखोगे गाइस, 22,000 का सेलिंग हुआ है, 22,000 का। फिर उसके बाद में दिसंबर अगर मैं देखता हूं, बाइंग आया, बट इतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि पीछे ऑलरेडी काम तमाम हो चुका था। कितना? 11,000 करोड़ का बाइंग था, बट देयर वाज नॉट दैट सच गुड इम्पैक्ट। ओके। फिर जनवरी पे देख लो गाइज आप लोग, ये जनवरी का कैंडल है अपना, ठीक है। नीचे देखो, डेट भी आपको दिख रहा है, मंथ भी दिख रहा है, ईयर भी दिख रहा है। व्हाट वाज ऑप्शन ओवर हियर? 72,000 करोड़ का सेलिंग किया था उन लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद में फेब्रुवरी देख लो, 46,000 सीआर, एवरीवन। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं फिर से देखता हूं, मार्च में देखता हूं, तो मार्च में तो अच्छा खासा ग्रीन कैंडल आया है बॉस। मार्च में तो अच्छा खासा ग्रीन कैंडल आया है हमारे पास। तो मार्च में क्या हुआ था? मार्च, अप्रैल, मई, जून, कंटिन्यूसली बाइंग। मार्च, अप्रैल, मई, जून, एवरीवन। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को यहाँ पे? उसके बाद में जुलाई, अगेन सेलिंग। जुलाई अगेन सेलिंग। जुलाई की कैंडल कहाँ है अपनी? एक सेकेंड ना गाइस,
ये रहा अपनी जुलाई का कैंडल, ये रहा। और अभी गाइस अगस्त का अगर मैं देखूं, अभी फिलहाल चल रहा है, रिकवरी मोड में है। देख लो यहाँ पे, अभी फिलहाल रिकवरी मोड में आ रहा है। ठीक है, बट फिर भी हम लोग नेगेटिव है अभी। एवरीवन प्लीज बताओ मुझे, ये वाला पार्ट सबको समझ में आया अभी आप लोगों को? ये मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्विकली। हेलो, ये डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है? अभी गाइस देखो, जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, ट्रेडिंग ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हो, आपको इकोनॉमिक डेटा और टेक्निकल डेटा दोनों चाहिए। इकोनॉमिक डेटा एंड टेक्निकल डेटा। अभी एक सिंपल सा चीज बताता हूँ गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे। गाइस आज अगर मैं 5 मिनट्स एक्स्ट्रा सेशन ले लूंगा तो चलेगा ना? आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं है? एवरीवन, इफ आई एम टेकिंग 5 मिनट्स एक्स्ट्रा टुडे, इज दैट ओके फॉर ऑल ऑफ यू टुडे? ओके, परफेक्ट, ग्रेट, थैंक यू। ओके गाइस, अभी यहाँ पे देख लो, जो बताना है जो मुझे अभी आप लोगों को। ये तो मैंने मंथली इम्पैक्ट बताया ना आपको, डेली इम्पैक्ट भी होता है ये डेटा का। ठीक है, अभी आज का हम डेटा देखते हैं ना कि आज क्या किया है एफआईआई ने, डीआईआई ने। आ जाओ एनएससी के वेबसाइट पे। ओके गाइस, आज क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, बताओ? आज ये लोग नेट क्या है, मैं इसको थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग प्रॉपर देख पाओ। आज क्या दिख रहा है आपको? ये नीचे वाला लाइन एफआईआई का है। 12,604 करोड़ का बाइंग हुआ है, 13,238 करोड़ का सेलिंग हुआ है। तो नेट अगर मैं देखने जाऊं, दे आर नेगेटिव टुडे। एवरीवन, वो लोग नेगेटिव है आज के डेट में। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले मैंने क्या चेक किया? सबसे पहले मैंने चेक किया अपना एफआईआई का डेटा। ठीक है, एफआईआई का डेटा मेरा नेगेटिव आया है। ठीक है, उसके बाद में गाइस देखो, मेरे को ग्लोबल क्यू, मुझे ग्लोबल इंडेक्सेस भी देखने हैं। ग्लोबल इंडेक्स में मैं क्या देखूंगा? मैं यूएसए का डाउ जोन्स देखूंगा मैं। डाउ जोन्स और नैस्डैक। तो ये मुझे कहाँ पे मिलेंगे गाइस? ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी मिल जाएंगे, या आपको आपके एंजल वन के एप्लीकेशन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, एवरीवन डाउ जोन्स दिख रहा है आपको? ऑल ऑफ यू ऑन योर एंजल वन एप्लीकेशन, एवरीवन, डाउ जोन्स विजिबल है राइट? हाँ, डाउ जोन्स पॉजिटिव है फिलहाल तो। एवरीवन, एक काम करता हूँ, मुझे ये फिन निफ्टी यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे बैंक निफ्टी भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अपना यहाँ पे नेस्डैक, बस। बाकी हाँ, ये जापान एंड चाइना थोड़ा सा अलग ही है अभी, इतना इनका इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा अभी, बट फिर भी देखते हैं हम लोग इसको खाली। एवरीवन, ये समझ में आ गया ना अभी आप लोगों को प्रॉपर? हाँ, तो गाइज अभी अगर मैं फिलहाल में देख रहा हूँ ना, यहाँ पे मेरा यूएस का फ्यूचर्स मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, और नेस्डैक इज राइट नाउ 184 पॉइंट्स नेगेटिव। ये है मेरा पॉजिटिव और ये है मेरा नेगेटिव। और मुझे इसके साथ में देखना है अपना निफ्टी का फ्यूचर्स। मुझे इसके साथ में देखना है मेरा निफ्टी का फ्यूचर्स। निफ्टी का फ्यूचर्स मुझे कहाँ मिलेगा? यहाँ पे आप स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ। एवरीवन, गिफ्ट निफ्टी दिखा सबको? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, गिफ्ट निफ्टी विजिबल है सबको? परफेक्ट, गिफ्ट निफ्टी मेरा अभी साइडवेज है। गाइस गिफ्ट निफ्टी दो सेशंस में काम करता है। ठीक है, एक इंडियन सेशन में काम करता है, अभी एक यूएस के सेशंस में काम करता है। तो अपने लिए दोनों ही सेशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी फिलहाल तो अभी साइडवेज है। एवरीवन, फिलहाल तो ये अभी साइडवेज है। क्या है? साइडवेज है। अभी कल सुबह के सेशन पे भी देखेंगे हम लोग इसको कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब कुछ देखने के बाद में ही गाइस हम लोग अपना पूरा एनालिसिस करते हैं। तो अभी फिलहाल तो मुझे यही देख के लग रहा है, कल जब अपना निफ्टी या सेंसेक्स ओपन होगा ना गाइस, साइडवेज ओपन होगा। ठीक है, साइडवेज ओपन होगा। एवरीवन, मोहित सर, ये तो अभी हम लोग प्री मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं ना, अभी से हम करके रख रहे हैं अभी, कि कल जब मार्केट खुलेगा, ऊपर खुलेगा, नीचे खुलेगा या साइडवेज खुलेगा। साइडवेज खुलना मतलब क्या? 20 पॉइंट 30 पॉइंट के आसपास खुलना, उसको साइडवेज बोलते हैं। बट एक साथ 60 पॉइंट 70 पॉइंट खुलना,
दैट इज गैप अप। एक साथ 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 50 पॉइंट नीचे खुलना, दैट इज गैप डाउन। सिंपल लॉजिक है। तो अभी हम खाली प्री मार्केट एनालिसिस करके रख रहे हैं कि प्री मार्केट एनालिसिस अपना होता कैसे। अभी इसी के साथ में गाइज अपने पास होने चाहिए अपने चार्ट के लेवल्स। चार्ट लेवल्स। अभी ये लेवल्स को कैसे मार्क करते हैं गाइज, मैं एक चीज दिखाऊंगा आप लोगों को, वेट, जो मैं कल सिखाने वाला हूं आप लोगों को। एवरीवन, ये दिख रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, ये लाइंस जो मैंने बना के रखी है यहाँ पे गाइज? हाँ। अभी एक चीज मुझे और बतानी है आप लोगों को, देखो यहाँ पे, ये तो मैं अभी हिस्ट्री भी दिखा रहा था। अभी यहाँ पे मैंने क्या डिस्कस किया था, ये देखो, ये मैंने चार्ट ऑलरेडी शेयर करके रखा था। क्या लिखा है? टुडे इंडियन मार्केट ओपनड अप पॉजिटिव, however if you look at the chart data, nifty was unable to cross 25,000 area. Also nifty is at important support, same you can check on 1 hour time frame। ठीक है, मैंने क्या बोला कि निफ्टी ने 25,000 क्रॉस करने का ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं। ओके, तो ये क्या था? ये मेरा ये वाला एरिया था गाइस, ये देखो यहाँ पे। कल भी निफ्टी ने ट्राई किया 25,000 क्रॉस करने का, नहीं कर पाया। आज भी निफ्टी ने ट्राई किया 25,000 क्रॉस करने का, नहीं कर पाया। और अपना निफ्टी जहां पे बार बार बंद हो रहा है अभी एक दो दिन से, उसी के आसपास बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। दिख रहा है गाइस आप लोगों को अभी यहाँ पे, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, सी दिस? यही मुझे सिखाना है गाइस आप लोगों को, एवरीवन, यही मुझे सिखाना है प्रॉपर कि लेवल्स को कैसे ढूंढना है। एवरीवन, आई होप आज का सेशन आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आया। डेटा सेग्रीगेशन कैसे करना है, क्या करना है। गाइस देखो, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना तो इकोनॉमिक डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे आपका लॉन्ग टर्म व्यू रहता है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो, ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो, तो फिर गाइस वहां पे आपको आपका इकोनॉमिक डेटा और टेक्निकल डेटा को दोनों को साथ में चलना है। एवरीवन, समझ में आ गया सबको अभी ये वाला पार्ट? हेलो गाइस, सबको क्लियर हुआ ये वाला आज का सेशन? गाइस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज ये रिकॉर्डिंग देख के ही आना कल। रिकॉर्डिंग अभी अपडेट हो जाएगी थोड़ी देर में, 1 1.5 घंटे के अंदर। एवरीवन, ठीक है? प्लीज लेट मी नो गाइस, वाज इट इंफॉर्मेटिव दिस सेशन टुडे, ऑल ऑफ यू? परफेक्ट गाइस। देखो एक बात, अरे यार स्टोरी सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट है आप लोगों को यार। ठीक है, बताता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट, पहले नोट्स भेज दूं मैं आप लोगों को। ओके गाइस, डे 2 के नोट्स मैंने टेलीग्राम में भेज दिए हैं। एक बार आप लोग प्लीज चेक कर लोगे जरा मेरे लिए, नोट्स मिले कि नहीं मिले आप लोगों को? ऑल ऑफ यू प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, जल्दी से उस पे खाली एक बार थम्स अप दे दो यार। एवरीवन, मिस्टर झा क्या क्वेश्चन है आपका, मुझे पूछ बताएंगे प्लीज आप, मैं आपको आंसर देता हूँ। मुझे टेली उस मैसेज पे खाली रिएक्ट कर दो एक बार यार, वो नोट्स पे टेलीग्राम में, एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मिला कि नहीं मिला, प्लीज। कुंदन सर यार, टेलीग्राम का एक्सेस मेरे पास नहीं है बॉस। कैसे देखो, इनके अगर फिर भी लगता है ना किसी को चीजें नहीं मिल रही हैं, मुझे यहाँ पे मैसेज करो यार। जो चीजें मेरे पास है मैं वो तो दे ही सकता हूँ आपको यार, ठीक है? टेलीग्राम के लिए मत करना मैसेज मुझे गाइस। नोट्स चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए, भेजो मुझे मैसेज, में दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, बाकी स्टोरी बता देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ यार।